ओम शांति। शिव बाबा ने जैसे कहा कि ज्ञान दान करना बहुत ज़रूरी है, तो दान के महत्व पर ही आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल जो है वो आपको सुनाती हूँ। बाबा का परिचय इस सृष्टि की हर आत्मा को, बाबा के हर बच्चे को, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, परिचय मिलना चाहिए। बाबा ने कहा कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। बाबा का परिचय देना भी ज्ञान दान है। ये ज्ञान रत्न है जो हम पद्मापदम भाग्यवान आत्माओं को बाबा से मिले हैं और इन्हें बांटना ज़रूर है। तो बाबा का परिचय कैसे देना है इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, और जो स्थूल दान पर एक कहानी वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। और दोनों ही दान स्थूल और सूक्ष्म से हमारा वर्तमान और भविष्य बहुत बहुत सुखद और उज्जवल बनता है। दान के महत्व पर अब आप सुनिए प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी। तो जो छोटे बेटे की शादी होनी थी, अब जैसे ही छोटे बेटे की शादी हुई और घर में बहू आई, तो पहले दिन ही छोटी बहू को दोनों जो बड़ी बहुएं थी उन्होंने ससुर जी का नियम समझा दिया। उन्होंने बताया कि हमारे ससुर जी का कायदा है, ये नियम है कि दान नहीं करना है। और जो छोटी बहू थी वो जिस परिवार से आई थी, उसके पिता ने उसको यही शिक्षा दी, दान करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ससुर जी का कायदा बता दिया उसको कि दान नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं देना है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देंगे। कुछ समय जब बीत गया तो कुछ समय के बाद एक भिखारी वहाँ पर आया, उनके गेट पर आया। तो उसने वहाँ से ही पुकारा कि 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ दे दो। तो जो छोटी बहू थी वो ऊपर बालकनी में, गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। उसने सुना ये बात, तो उसने ऊपर से ही उस भिखारी को जवाब दिया कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो जैसे ही ये बात सुनी, भिखारी वहाँ से चल देता है कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने जब ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, उनको बहुत गुस्सा आया कि ये छोटी बहू क्या कहती है, बासी खाना खा रहे हैं। कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? किस दिन हमने उसको उपवास रखने के लिए कहा? ये तो हमें बदनाम कर रही है। बड़ा गुस्सा आया ससुर जी को कि आज इसने भिखारी को कहा, कल ये समाज वालों को कहेगी किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया है। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए जो हमारी ही बदनामी करे। तो उसके पिता तो उस लड़की के पिता को ससुर जी ने फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा कि आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। पिता ने सोचा, जो लड़की थी उसके पिता ने सोचा कि मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, इतनी मैच्योर है, वो ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती। ऐसी क्या बात हो गई जो वो ऐसा बोल रहे हैं? सारी बात उन्होंने, उसके ससुर ने उसके पिता को बता दी थी। तो उसके पिता ने सोचा कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब उस ज़माने में तो लड़की को वापस ले आना पिता के लिए भी इज़्ज़त की बात होती थी, तो क्या किया जाए।
तो पिता ने गांव के पंचों के पास जाकर के ये बात रखी और उन्होंने कहा कि आप सब तो मेरी बेटी को बचपन से जानते हो, कितनी समझदार है। लेकिन उसके ससुर ने फ़ोन करके बोला कि लड़की को ले जाओ, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कृपया आप मेरी मदद करिए। तो पंचों ने कहा कि बात तो सही है, लड़की तो आपकी बहुत समझदार है, कभी उसके विषय में कोई ऐसी बात नहीं सुनी है। तो कहा ठीक है, हम सेठ जी को बुलाकर, उसके ससुर को बुलाकर पूछ लेते हैं कि क्या बात है। तो सेठ जी को बुलाया गया और पूछा कि क्या बात है। सेठ जी ने सारा जो वृत्तांत था, सारा जो उन्होंने सुना था, वो उन्होंने, भिखारी आया और भिखारी से उसने कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब किस दिन बासी खाना खिलाया या किस दिन उपवास रखने के लिए कहा गया, ये क्यों हमें बदनाम कर रही है। आज भिखारी को कहा है, कल समाज वालों को कहेगी। तो पंचों ने सारी बात सुनी और कहा कि अगर उसने ये बात कही है तो गलत बात है, लेकिन एक काम करते हैं, लड़की को ही बुलाकर पूछ लेते हैं। पूछना तो पड़ेगा कोई भी फैसला लेने से पहले कि उसने ऐसा क्यों कहा है। लड़की को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो लड़की ने बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। लड़की बहुत संस्कारी थी, लेकिन वो जो भिखारी था, भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ दे दो। उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो उस लड़की का भाव ये था कि पहले जन्म में उस भिखारी के पास धन होगा, लेकिन उसने कभी भी दान ही नहीं किया। जब दान ही नहीं किया तो दूसरा जन्म उसका भिखारी का रहा। अब भिखारी के जन्म में तो वैसे ही कुछ नहीं था कि जो वो दान करता, तो उसका, इसलिए उसका ये जन्म भी भिखारी का रहा। तब उसने कहा कि मैं 3 जन्म से तरस रहा हूँ कि अब मेरे पास कुछ हो तो मैं भी दान करूँ, ताकि आगे का जन्म सुधार लूँ। तो यानी अकर्म में कर्म, श्रेष्ठ कर्म कर लूँ, दान करके श्रेष्ठ कर्म कर लूँ। लेकिन हमारे बेटी ने कहा कि हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है, इसलिए मैंने उस भिखारी से ये बात कही कि ये जो हवेली तुम देख रहे हो, ये हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे, हम भी कोई दान पुण्य नहीं कर रहे, इसलिए हमें भी आगे उपवास ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये उसको बोला था कि हम दान नहीं कर रहे हैं, तो मैंने क्या गलत कहा। तो सबको ये बात समझ में आ गई। ससुर जी भी काफ़ी, उनको भी दान का महत्व समझ में आ गया और उन्होंने उस बेटी को आशीर्वाद भी दिया, माफ़ी भी मांगी और यही कहा कि हाँ, इसीलिए हमें हर अकर्म को भी श्रेष्ठ कर्म बनाना चाहिए। कैसे? मान लो हम किसी को कुछ भी भोजन दान देते हैं, तो हम अपने पास से नहीं दे रहे हैं, हमें भी परमात्मा ने निमित्त बनाया है हर आत्मा को देने के लिए, तभी हम वो दे पा रहे हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं कि मैंने गरीबों को भोजन दे दिया या गरीबों को कपड़ा दे दिया। हमेशा यही कि मैं परमात्मा की संतान और ये परमात्मा की संतान, मैं परमात्मा की संतान को दे रहा हूँ। मैं तो करण करावन हार के द्वारा ये कर्म कर रहा हूँ, मैं तो करणहार हूँ।
करावनहार तो परमपिता परमात्मा है, मैं निमित्त मात्र आत्मा हूँ। तो फिर हमारा जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। नहीं तो हमने भोजन दिया, उन्होंने खा लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन जब हमने ये इस संकल्प के साथ दिया कि परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के बच्चों को दे रहा हूँ, तो ये अकर्म भी श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। तो ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और बाबा का परिचय सबको दीजिए। खुश रहिए, बाबा को याद करिए, अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।